अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है? स्टूडेंट एक बार फिर आपके सामने 10th मैथ्स जो न्यू बुक है हमारी उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज 2.3 पे पहुंच चुके थे और अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन जो 4 पहले थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब हम करेंगे 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे, क्योंकि आपको पता है कि हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करता हूँ। फाइंड द कंडीशन दैट the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 should be reciprocal of each other। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको समझाता हूँ कि ये देखो एक इक्वेशन दी गई है। अब वो ये कहता है कि इसके जो रूट्स होने चाहिए वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए जी, रेसिप्रोकल होने चाहिए। ठीक है, अब मैं पहले तो बात करता हूँ कि इसके रूट्स होंगे क्या। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में मैं रूट्स क्या लेता था, अल्फ़ा और बीटा। अभी मैं रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा ही लूँगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लेट द रूट्स आर, कौन कौन से हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा। यहाँ पे एंड लिख लें वो भी अच्छा है। अब ये अल्फ़ा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं। अब यहाँ पे लिखूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास वो कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन वो ये दे रहा है, कंडीशन हमारे पास ये है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर बीटा। जब वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो रेसिप्रोकल का आप मतलब समझते हैं, इसको मैथ की टर्म में क्या बोलते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात समझ गए। अब वो इस तरह के होने चाहिए, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। फर्ज करें कि एक हमारे पास अगर 5 निकलता है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 1 ओवर 5। ये इस तरह की कुछ कंडीशन बनती है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूंगा अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू 1। ये मेरे पास इस तरह की कोई जो उसने कंडीशन है वो लगा रखी है। तो हमने उस कंडीशन को हमने प्रूव करना है। कैसे भाई, अब आपको पता है अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है। अगर मैं अल्फ़ा बीटा की अकेले की बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये समझ आ गई है कि ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, हमें फार्मूला आता है, वो किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो मैं लिखूँगा वी नो दैट अल्फ़ा बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। इसके अंदर अगर मैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं लिखूँगा 1 इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अब ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई। तो ए इज़ इक्वल टू सी बन जाएगा। इसको लिखूँगा विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। इस क्वेश्चन में मैं क्या समझ आया कि अगर यहाँ पे ये जो ए गिवन है और ये जो सी गिवन है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर जो इसके रूट्स निकलेंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के
ठीक है। तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या लिखी, क्वेश्चन नंबर 6 में इधर लिखता हूं जी, फाइंड वैल्यू ऑफ k, ये आगे सो ऑन गिवन है। अब उसके बाद हमारे पास इसमें क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर दे रहा है कि एक हमारे पास जो रूट है 1 रूट इज 3। अब अगर हमारे पास 1 रूट जो है वो एक रूट हमें मिल गया, हमारे पास होने तो 2 रूट चाहिए थे, एक उसने दे दिया। अब एक से ही हम काम चलाते हैं। 1 रूट इज 3, पुट x इज इक्वल टू 3। रूट 3 है, इसका मतलब है कि x की जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू उसने दे दी है, एक दे दी है, तो एक से ही काम चला लेते हैं हम, ठीक है। वही वैल्यू इसके अंदर हम मैं पुट करने जा रहा हूँ, तो 3 पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 3 9 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 3 2 6k, 4 3 12 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से ऑपरेट करवाते हैं। 9 माइनस 6k, सॉरी यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा, 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये मैंने गलत लिख दिया, 7k होना था, 7k। अब 7k और 6k ये आपस में मिलेंगे, 7 में से 6 गए 1k बन गया। अब ये 9 माइनस 12 प्लस 1, 9 और 1 10 में से 12 गए, 2 माइनस का 2 रह गया, विच इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू, इधर माइनस में इधर जाके ये प्लस में जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2। हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली, जो उसने क्वेश्चन के अंदर बोला था वो हमने काम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ m की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक इक्वेशन दी गई है और उसके अंदर उसने एक कंडीशन दी है कि जो उसके जो रूट्स के सम करें वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट करें तो उसका डबल होना चाहिए, ठीक है। अब उस कंडीशन के मुताबिक मैं m की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो देखते हैं जी क्या करते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो लेते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू m। तो अल्फा प्लस बीटा। अब ये हम लेते हैं सम किसके इक्वल होता है, माइनस b ओवर a, यानी कि माइनस b ओवर a है तो माइनस 3 ओवर 2। अब इसी तरह लेते हैं प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, तो होता है c ओवर a, c क्या है m ओवर 2, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सम जो है सम इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। सम इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट। सम क्या था माइनस 3 ओवर 2, प्रोडक्ट क्या था 2 इंटू m ओवर 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू m। ये m की हमारे पास वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट
ए इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्केयर एंड b इज इक्वल टू b स्केयर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसी को उसी तरतीब से करेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा। इस क्वेश्चन से हमें ये समझ आ गई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द रूट्स आर अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, अब लिखते हैं इक्वेशन में हम लिखते हैं एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस बी। द इक्वेशन इज एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए 1 है, बी ए है और सी जो है वो बी है। तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू बी। ठीक है जी। अब जो है, अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम करेंगे। तो सम क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए, मीन क्या आएगा, माइनस ए ओवर 1 माइनस ए। इसी तरह अल्फ़ा बीटा करेंगे तो वो क्या आएगा, सी ओवर ए, फार्मूला है, माइनस बी ओवर ए भी फार्मूला है, सी ओवर ए भी फार्मूला है, और इसका प्रूव ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, सी हमारे पास b है, b ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू b। ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट जो रूट्स हैं अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर, इनको हमने इसका सम लेना है और इनका ही हमने प्रोडक्ट लेना है। फिर हमें पता चल जाएगा कि a और b की जगह पे ये वाले रिज़ल्ट आएंगे। ठीक हो गया, इसको हमने इस तरह से करना है। अब लिखेंगे लेट द रूट्स आर, अब कौन से रूट्स हैं, अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। अब लिखेंगे सम क्या है, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। अब आपको मैंने अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर का फार्मूला बता रखा है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का क्या फार्मूला है। तो अभी मैं उसका फार्मूला लिखता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। मैंने आपको, चलो ये दोबारा बना के दिखा देता हूँ कैसे बनता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको ए और बी मान लें या एक्स और वाई मान लें, इसका स्केयर इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, तो ये वाला हिस्सा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। एक दफ़ा फिर मैंने आपको समझा दिया, यानी कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, इसी फार्मूले को, मेन फार्मूले को हम जस्ट रीअरेंज करते हैं। ठीक है जी। अब बाई पुटिंग वैल्यूज़, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा, मैं लिखूँगा बाई पुटिंग वैल्यूज़। अब इसके अंदर मैंने वैल्यू को पुट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू हो, माइनस ए, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, बी। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा माइनस ए, इसका है जी स्केयर माइनस 2। अब अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, बी के, ये आ गया। ठीक है जी। अब ये आ गया, माइनस आपको पता है ख़त्म हो जाएगी, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्केयर माइनस 2b। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास सम बन गया। ठीक है जी। अब मैंने बनाना है प्रोडक्ट, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब लिखूँगा, सॉरी p लिखूँगा, प्रोडक्ट अल्फ़ा स्केयर इंटू बीटा का स्केयर, प्रोडक्ट हो गया। तो मैं इसको इकट्ठा लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, हमारे पास ये खड़ा अल्फ़ा बीटा, वो b के इक्वल है, तो b के ऊपर क्या बन जाएगा, स्केयर। ये प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सम आ गया और ये प्रोडक्ट आ गया। अब मैं लिखूँगा द इक्वेशन
इक्वेशन क्या है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस डाला, एस क्या है हमारे पास, एस है हमारे पास ए स्केयर माइनस 2b और अब प्रोडक्ट डाला तो यहाँ पे x भी आएगा, ठीक है जी। प्रोडक्ट में क्या है, b का स्केयर विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, इस माइनस को मैंने ऑपरेट करवाना है, ठीक है जी। अब माइनस को ऑपरेट करवाते हैं, एक्स स्केयर माइनस इसके साथ ही ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा माइनस ए स्केयर प्लस 2b, ठीक है जी। अब ये माइनस ऑपरेट हुई है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, इसके साथ माइनस, अब डालूँगा ब्रैकेट। अब यहाँ पे तो कोई अलामत होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। क्या डालूँगा मैं, अब की बार में डालूँगा इसको प्लस, क्योंकि माइनस मैंने ऑपरेट करा ली। अब यहाँ पे प्लस बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखूँगा एक्स प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको इस वाले हिस्से को ज़रा रीअरेंज करता हूँ। यहाँ पे देखें, एक्स स्केयर प्लस 2b माइनस ए स्केयर इंटू एक्स प्लस बी का स्केयर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाए, सॉरी हाँ यहाँ पे, अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, ठीक है जी। ये इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर। यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं मान लूँगा a, और जो यहाँ पे वैल्यू है इसको मैं क्या मान लूँगा, b। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सो सिंपल, b a इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्केयर और b इज इक्वल टू b का स्केयर। उसने बोला था a इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्केयर और b बोला था b का स्केयर, वो हमने बात प्रूव कर ली है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमने इसके अंदर क्या किया है, कोई नई बात नहीं थी। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर एक ही मेथड चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, if alpha beta are the roots of x square plus px plus q equal to 0 then find the condition। पहला स्टेप अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दूसरा अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। अब उसने इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, हमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। अब वो ये कह रहा है कि देखो अल्फा को अगर मैं बीटा के इक्वल कर दूं, मतलब क्या है कि दोनों रूट्स, ये रूट्स है ना, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो हमारे पास पी और क्यू में क्या कंडीशन बनेगी। मतलब क्या है कि पी और क्यू के अंदर रिलेशन क्या बनेगा अगर मैं रूट्स को इक्वल कर दूं, ठीक है। तो दूसरा, अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएं, समझ आ गई ना बात, रेसिप्रोकल एडिड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएं तो फिर पी और क्यू में क्या कंडीशन बनेगी, हमने ये काम करना है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं कि पहले तो वो इक्वेशन लिखी जाएगी, लेट द इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू क्यू। अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है, द रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा। अब क्या करेंगे, सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब बी हमारे पास क्या है, पी है, तो मैं फार्मूले का माइनस लगाऊंगा, माइनस पी ओवर 1 विच इज इक्वल टू माइनस पी। अब इसी तरह लिखूंगा मैं प्रोडक्ट जब मैंने लिखा तो मैं लिखूंगा अल्फा बीटा। अब मैं क्या लिखूंगा, सी ओवर ए, इसका फार्मूला है, सी क्या है, क्यू है, ए मेरे पास 1 है, तो क्यू ओवर 1 मेरे पास क्या बन गया, क्यू बन गया, ठीक है जी। अब ये तो मैंने काम कर लिया, दोनों क्वेश्चंस के लिए मैंने ये काम लाजमी करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। अब उसने क्या कहा कि अगर मेरे पास अल्फ़ा
किसके इक्वल हो जाए, बीटा के इक्वल, यानी कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। तो अल्फा इक्वल टू बीटा करेंगे तो मैं लिखूंगा सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब बीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, हाँ जी सोच के बताएं ज़रा, बीटा की जगह पे मैं अल्फा लिखूंगा तो अल्फा प्लस अल्फा विच इज़ इक्वल टू 2 अल्फा विच इज़ इक्वल टू सम क्या था मेरे पास, सम ये था माइनस पी था, ठीक है जी। तो मैं लिखूंगा माइनस पी, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 2। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये बन। अब लूँगा मैं प्रोडक्ट क्या करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बाई, अब मैंने बीटा को क्या मान लिया हुआ है, अल्फा, समझ आ गई बात, बीटा को मैंने अल्फा मान लिया हुआ है, फिर मैं प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बाई अल्फा ही करूँगा विच इज़ इक्वल टू अल्फा का स्केयर। तो प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट मैं इधर से देख रहा हूँ क्यू है, ठीक है जी, प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, क्यू है। अब इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है जी, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा, इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या बनेगा, माइनस पी ओवर 2 होल स्केयर इज इक्वल टू क्यू। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा पी स्केयर ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू क्यू। तो ये कंडीशन बन जाएगी पी स्केयर इज इक्वल टू 4 क्यू। तो ये बन जाएगी रिक्वायर्ड कंडीशन। इसको मैं क्या लिखूँगा, REQUIRED रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है जी। अब हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन क्या बन गई, पी स्केयर इज इक्वल टू 4Q। अगर यहाँ पे मेरे पास P और Q में ये मेरे पास अगर इक्वलिटी आ जाए तब जाके मैं मान लूँगा कि जो इसके रूट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल निकलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, ठीक है जी। तो अल्फा 1 ओवर बीटा, यानी कि अल्फा का जो अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ तो वो उसके इक्वल है, ठीक है जी। तो अब मैं करता हूँ सम क्या है, अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब बीटा की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, पुट 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा, ठीक है। तो अब सम क्या बनेगा, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा। अब सम क्या था मेरे पास, इधर माइनस पी था जी, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो आया अल्फा स्केयर प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस पी। अब लेते हैं जी प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बीटा। अब इसको मैं करूँगा अल्फा मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर अल्फा। क्यों भला, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे बता दिया कि अल्फा को 1 ओवर बीटा, यानी कि अल्फा का 1 ओवर बीटा क्या, अल्फा का रेसिप्रोकल है, उल्ट है। तो इसकी जगह पे मैं 1 ओवर अल्फा पुट करूँगा। तो अब 1 ओवर अल्फा, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, क्यू था, ठीक है जी। अब ये एक दूसरे के साथ कटेंगे तो 1 बचेगा, 1 इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे देखें जिस तरह से पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे अल्फा स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट की थी ये वाली, अब यहाँ पे किसी चीज़ की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्फा तो मेरा वैसे ही गायब हो गया। अब क्यू मेरे पास बच गया 1। अब इसी को मैं अपनी कंडीशन मान लेता हूँ, ठीक है जी, विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। क्योंकि अब मेरे पास कोई अल्फ़ा इसके अंदर बचा ही नहीं है तो यही मेरी कंडीशन थी। इसके अंदर अल्फ़ा बच गया था, इसके अंदर बचा ही नहीं है, इसके अंदर क्यू नहीं है कि ताकि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकता। तो जस्ट यही इसका जो है वो कंडीशन में क्या लिखूँगा, रिक्वायर्ड कंडीशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट साथ साथ अगर आप नोट करते रहेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अपने नोट्स बनाएं,
अपने जो है हेल्पिंग बुक उस पे ना रहें। मैं आपके पास मौजूद हूँ, आपको सारा गाइड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आती तो मुझसे शेयर करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।